अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास के छठे सर्ग से पवन दूतिका शीर्षक आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें राधा जी के वियोग का वर्णन किया गया है। राधा जी अपने वियोग के दुख का संदेश पवन को संदेश वाहिका बना करके श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। उसी का वर्णन पवन दूतिका शीर्षक में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने मंदाक्रांता छंद में किया है। यहाँ राधा जी को लोक सेविका के रूप में चित्रित करके उनके चरित्र को नवीनता प्रदान की गई है। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। खिन्न माने दुखी होकर के, दिवस माने दिन, गेह माने घर, दृग्युगल माने दोनों आँखों में, धरा माने पृथ्वी को, प्रातः वाली माने प्रातःकालीन, सुपवन माने सुंदर हवा, वातायनों से माने खिड़कियों से। आविष्कार देखें। एक दिन राधा जी घर में दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली। एक दिन राधा जी दुखी होकर के अकेली घर में बैठी हुई थी। एक दिन कौन घर में अकेली बैठी हुई थी? राधा जी बैठी हुई थी। कैसे बैठी हुई थी? दुखी होकर के बैठी हुई थी। तो एक दिन राधा जी घर में अकेली दुखी होकर के बैठी हुई थी। राधा जी घर में अकेली कैसी बैठी हुई थी? दुखी होकर के बैठी हुई थी। आके आंसू दृग्युगल में थे धरा को भिगोते। उनके दोनों आँखों में आंसू आकर के पृथ्वी को सजल बना रहे थे। पृथ्वी को सजल कौन बना रहे थे? उनके आँखों में आए हुए आंसू, उनके आँखों में आए हुए आंसू पृथ्वी को सजल बना रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातःकालीन सुंदर हवा पुष्प सदगंध को ले, फूलों की सुगंध को लिए हुए इस सदन में माने इस घर में धीरे आई, धीरे धीरे आई। इसी समय प्रातःकालीन सुंदर हवा फूलों की सुगंध को लिए हुए खिड़कियों से धीरे धीरे इसी घर में आई, जिस घर में राधा जी श्री कृष्ण के वियोग में अकेली दुखी होकर के बैठी हुई थी। तो एक दिन राधा जी घर में दुखी होकर के अकेली बैठी हुई थी। तभी उनके दोनों आँखों में आंसू आकर के पृथ्वी को भिगो रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुंदर हवा फूलों की सुगंध को लिए हुए खिड़कियों से धीरे धीरे इस घर में आई। जब धीरे धीरे प्रातःकालीन सुंदर हवा राधा जी के घर में प्रवेश की, तो जब हवा का स्पर्श राधा को लगा तो राधा जी का दुख बढ़ने लगा। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हूँ, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायो। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती,
क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। हवा के स्पर्श से अपनी पीड़ा को, संताप माने क्या होता है, पीड़ा, अपनी पीड़ा को विपुल बढ़ता, अधिक बढ़ता हुआ देख करके दुखिता श्रीमती राधिका, दुखी श्रीमती राधा जी यो माने इस प्रकार से सदुख दुख के साथ उससे माने उस पवन से धीरे बोली, धीमी आवाज में बोली। हवा के स्पर्श से अपने दुख को अधिक बढ़ता हुआ देख करके राधा जी, दुखी श्रीमती राधा जी दुख के साथ धीमी आवाज में बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती है। प्रातःकालीन हवा तू मुझे इतना क्यों परेशान कर रही है। क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। क्या तुम भी समय की निर्दयता से दूषित हो गई है। तो आज आप लोग इतना देखेंगे, इस पर आधारित प्रश्न उत्तर भेजे जा रहे हैं, आप लोग उसको करेंगे।